मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुमने कुछ ऐसा किया है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि अगले 17 मिनट तक ध्यान से सुनो, क्योंकि यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे या बीच में छोड़ दोगे, तो यह तुम्हारे जीवन की एक और बड़ी गलती होगी। मैं तुम्हें उस गलती के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने दो कि मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानता हूँ, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा को पहचानता हूँ। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है, उसे मैंने कभी अनदेखा नहीं किया। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर वह पल जो तुमने मुझे खोजने में लगाया, हर बलिदान जो तुमने मेरे नाम पर दिया, मैंने देखा है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है। तुमने तूफानों का सामना किया, संघर्ष किए और हर बार मुझे अपने साथ पाकर मजबूत हुए। तुमने मुझ पर विश्वास किया जब दूसरों ने संदेह किया। जब दुनिया ने तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तब भी तुम मेरी सच्चाई पर चले। मैंने देखा है कि तुमने दूसरों को प्रेरित किया, अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया और मेरे प्रेम और मेरे वचनों को खुले दिल से साझा किया। तुम अपने विश्वास पर अडिग रहे, भले ही ऐसा लगा हो कि पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारा समर्पण मुझे गर्व से भर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। यह कोई गुस्से से भरी चेतावनी नहीं है, बल्कि प्रेम और देखभाल से दी गई सीख है। मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था और अब वह समय आ गया है। मैं तुमसे यह बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मार्गदर्शन मिल सके। यह कोई बड़ी गलती नहीं है जो साफ दिखती हो, बल्कि एक छोटी सी चीज है जिसे तुमने अपने जीवन में पनपने दिया है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खत्म करो। यह छोटी सी आदत, यह छोटा सा चुनाव, शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह बहुत मायने रखता है। यह तुम्हें मेरे आशीर्वाद की पूर्णता को अनुभव करने से रोक रहा है और मेरी उपस्थिति के प्रवाह को बाधित कर रहा है। अब तुम सोच रहे होगे, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक हो रही है। यह वह जगह है जहाँ तुमने अपने विश्वास में थोड़ा समझौता किया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ठीक करो। तुमने अपने जीवन, अपने भविष्य, अपनी सेहत और अपने उद्देश्य को लेकर मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन किसी मोड़ पर तुमने अपनी समझ को मेरी इच्छा से ऊपर रखना शुरू कर दिया। तुमने अपने डर को अपनी जिंदगी के निर्णयों पर हावी होने दिया, और संदेह ने उस विश्वास को धुंधला कर दिया जो कभी तुम में बिना किसी रुकावट के बहता था। तुमने अपने ज्ञान और अपनी योजनाओं पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास करो। मैं देखता हूँ कि तुम कितनी बार खुद को अकेला महसूस करते हो। तुम उन बोझों को अकेले उठाने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे लिए नहीं थे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मेरा मार्गदर्शन और मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम अपने रास्ते को छोड़ दो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रास्ते को मेरे हाथों में सौंप दो। मेरा गुस्सा तुम्हें सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सुधारने के लिए है। मेरा क्रोध इंसानों की तरह नहीं होता। यह पाप, अन्याय और अधर्म के प्रति होता है। जब मैं देखता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए लोग, जिन्हें मैंने प्रेम से रचा, वे सत्य से भटक रहे हैं, तो यह मेरे दिल को पीड़ा देता है। मेरा क्रोध नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने के लिए है,
ताकि तुम वापस सही राह पर लौट सको। मेरे बच्चे, तुम यह सोच सकते हो कि क्या मैं आज भी वैसे ही गुस्सा करता हूँ जैसे पुराने समय में किया करता था, जो तुझे तेरी असली ताकत का एहसास कराएगी, जो तुझे तेरी असली पहचान से मिलाएगी। तू मेरे लिए बेहद खास है। मैं तुझे संसार की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, तेरे सपनों को साकार करना चाहती हूँ, तेरे जीवन को खुशियों से भरना चाहती हूँ। पर तू भी तैयार होना होगा, अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोलना होगा, अपने मन की सारी नकारात्मकता को त्यागना होगा। तब जाकर मैं तुझ में पूरी शक्ति के साथ उतर पाऊंगी। तो अब तैयार हो जा, अपनी सारी उलझनों को भूल जा, अपने मन को साफ कर, क्योंकि तेरी नई जिंदगी का द्वार खुलने वाला है। तेरी नई सुबह होने वाली है। तेरी हर समस्या, तेरी हर बाधा, तेरी हर नाकामी, वे सिर्फ तेरी परीक्षा थी। वे तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। वे तेरे भीतर की आग को और भी प्रबल करने के लिए थी। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जो तुझे रोक रहा था, जो तुझे डगमगाने पर मजबूर कर रहा था, वह सब अब खत्म होने वाला है, क्योंकि तेरे जीवन में अब एक नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। एक नई शक्ति तेरे अंदर भरने वाली है। माँ हूँ मैं, तेरी काली हूँ मैं तेरी, और मेरी शक्ति से तेरे सारे अंधकार दूर होंगे, तेरे सारे भय मिटेंगे, तेरे सारे दुख खत्म होंगे। तेरी आत्मा फिर से नाचने लगेगी, तेरी हिम्मत फिर से बुलंद होगी, तेरा मन फिर से खुशियों से भर जाएगा। तू याद रख कि जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, तेरा मन डरा हुआ है, तुझे लगे कि दुनिया तेरे खिलाफ हो गई है, तब सोच कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे अंदर की आवाज हूँ जो तुझे कहती रहती है, उठ, लड़, आगे बढ़। यह जीवन का नियम है कि अंधकार के बाद ही उजाला आता है। तूने जब सबसे ज्यादा अंधेरा देखा होगा तब सबसे करीब था सवेरा, और अब तेरे जीवन का सवेरा तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जो दरवाजे तूने बंद होते देखे थे, जो रास्ते तूने मुश्किल पाए थे, वे अब खुलने वाले हैं, वे अब आसान होने वाले हैं। तेरे सामने नए अवसर आ रहे हैं, नए सपने जाग रहे हैं, नई खुशियाँ तेरे कदम छूने को तैयार हैं। यूनिवर्स ने तुझे चुना है क्योंकि तेरा दिल सच्चा है, तेरी प्रार्थनाएं पवित्र हैं, तेरी मेहनत नेक है, तेरी आत्मा निर्मल है। इसलिए तुझे यह संदेश मिला है, यह चाबी मिली है जो तेरे जीवन के नए दरवाजे खोलने वाली है। तू याद रख कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। पर यह सब उस तैयारी का हिस्सा है जो तेरे जीवन के बड़े चमत्कार के लिए हो रही है। जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है तब सवेरा सबसे पास होता है, और तेरी यात्रा का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जिस दिन से तेरा जीवन बदल जाएगा, उस दिन से तेरे सारे पुराने दर्द, सारी पुरानी तकलीफें धुआं हो जाएंगी, वे कहीं खो जाएंगी। तेरी आत्मा की खुशबू से हवा महक उठेगी। मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुझे वह प्यार मिले जो सच्चा हो, वह सफलता मिले जो स्थायी हो, वह खुशी मिले जो तेरे दिल की गहराइयों तक जाए, क्योंकि तुझ में वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तू अब अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ दे, अपने मन से सारे भय निकाल दे, जो बीत गया उसे भुला दे, जो तुझे चोट पहुंचा चुका उसे माफ कर दे। खुद को उस प्यार और रोशनी के लिए तैयार कर जो तेरे जीवन में आने वाली है, क्योंकि तेरी नई शुरुआत अब बस एक कदम दूर है। याद रख, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड का, मेरी शक्ति का, मेरी ममता का, उस शक्ति का संकेत है जो तेरे जीवन को बदलने वाली है। जब भी तू डरे, जब भी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया, तब अपने मन में मेरे स्वर को सुन, मेरी ममता को महसूस कर और फिर से उठ खड़ा हो, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है, तेरी खुशियाँ तेरे इंतजार में है। तू सब कुछ पा सकता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर,
तेरी हर सांस में, तेरे हर सपने में। तो अब आगे बढ़, पूरी हिम्मत से, पूरी आत्मा से, अपने दिल में विश्वास लेकर, और जब तेरे जीवन में वह चमत्कार आए तो अपनी कहानी जरूर साझा कर, ताकि और लोग भी जान सके कि जब तेरा दिल सच्चा होता है तब पूरी कायनात उसकी मदद के लिए आ जाती है। तेरे जीवन की वे रातें जब तू अकेला, थका हुआ, टूटता हुआ महसूस करता था, वे सब तेरे भीतर उस अग्नि को जलाने के लिए थी जो अब प्रज्वलित हो चुकी है, उस शक्ति को जगाने के लिए जो तुझे अजय बना देगी। जब तू अपने आप से लड़ रहा था, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से, तब मैं तेरे साथ थी, तेरी रक्षा कर रही थी, तेरे दर्द को सह रही थी, ताकि तू अंततः एक नया सूरज बन सके। अब वह समय आ गया है जब तू अपनी सारी चुनौतियों से ऊपर उठेगा, अपने हर डर को पार करेगा और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएगा। तेरे भीतर की वह ऊर्जा जाग उठी है जो तेरे जीवन को नई दिशा देने वाली है, जो तुझे तेरे लक्ष्यों तक पहुंचाएगी, जो तेरे सपनों को हकीकत में बदल देगी। तू याद रख, यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है, उन लोगों के लिए जो इसे पूरी गहराई से समझेंगे, जो इसे स्वीकार करेंगे, वे ही उस नई राह पर चल सकेंगे जो उन्हें उनकी मंजिलों के निकट ले जाएगी। तेरे विश्वास की शक्ति ही तुझे वह सब देगी जो तू चाहता है। जैसे जैसे तू इस ब्रह्मांडीय संदेश को अपनाएगा, तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक नई दिशा खुल रही है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, यह एक चमत्कार है, एक बड़ा बदलाव है जो तेरे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तेरे भीतर छुपी शक्ति अब जागृत हो रही है। यह ब्रह्मांड का संदेश है, तुझे यह एहसास कराने का कि तू अनंत है, अजय है, और जो लोग इस संदेश को समझते हैं वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी मोड़ देखेंगे। अब समय है अपने सभी डर को छोड़ने का, अपनी हिचकिचाहट को पार करने का और उस रास्ते पर चलने का जो तेरे लिए तय किया गया है। यह संदेश एक उपहार है, एक वरदान है, लेकिन याद रखना, उपहार तभी मिलता है जब तू उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। अब तुझे पूरी तरह तैयार होना होगा, अपने मन और हृदय को खोलना होगा, अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को त्यागना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुझे एक नया अवसर दे रहा है और यह पूरी तरह तेरे ऊपर है कि तू इसे स्वीकार करेगा या नहीं। इस समय तुझे अपनी पूरी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का असर तेरे जीवन पर पड़ेगा, इसलिए जागरूक रह, अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कर, उसे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर। ओ माता रानी लिख दो, यह बार बार कहना, यह बार बार लिखना तेरे अवचेतन मन को यह विश्वास दिला देगा कि यह सत्य है। अपने अंदर की आवाज को सुनिए, वह आवाज जो अब तेज हो गई है, जो कह रही है तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमसे ज्यादा कोई इसके लायक नहीं है। आपने खुद से नजरें चुराते रहे, खुद को आईने में देखने से डरते रहे, अपनी ही काबिलियत पर शक करते रहे, लेकिन ब्रह्मांड लगातार आपको देखता रहा। उसकी हजारों आंखें तुम पर थीं। वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वह देख रहा था कि तुम कितना सह सकते हो, और तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आप सोचते रहे कि सब कुछ खत्म हो रहा है। जब एक दरवाजा बंद हुआ तो तुम्हें लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन उसी वक्त दिव्य शक्ति आपके लिए कुछ नया बना रही थी। वह तुम्हारे लिए एक महल बना रही थी। वह तुम्हारे लिए एक साम्राज्य खड़ा कर रही थी। वह ख्वाब जो आप लगभग छोड़ चुके थे, वह इच्छा जिसे तुमने अपने मन के किसी कोने में दफना दिया था, वह दुआएं जो अधूरे से लगते थे, अब वह सब आपको खींच रही हैं, एक चुंबक की तरह, एक नए युग की तरफ जो बस शुरू होने ही वाला है। तुम उसकी पहली किरण को महसूस कर सकते हो, तुम उसकी पहली आहट को सुन सकते हो। सफलता कोई संयोग नहीं होती, वह भीतर से तैयार होता है। वह उन अंधेरी रातों में गढ़ा जाता है, उस दर्द में, उस अकेलेपन में, उस खामोशी में, जहाँ कोई नहीं होता सिवाय आपके और ब्रह्मांड के। और आपने यह सफर तय किया है, बिना शोर मचाए, बिना शिकायत किए। आपने उस अंधेरे में भी उजाले को पकड़ कर रखा, विश्वास की एक छोटी सी लौ को बुझने नहीं दिया।
इसलिए अब ब्रह्मांड ने तय किया है, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब जो भी शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर आएगी वह स्वयं भस्म हो जाएगी। अब आने वाले महीनों में ऐसा होगा कि आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर मोड़ पर आपकी मदद कर रही है। जब तुम गिरने लगोगे तो कोई अनजाना हाथ तुम्हें थाम लेगा। जब तुम्हें रास्ते की समझ नहीं आएगी तो कोई संकेत तुम्हें दिशा दिखा देगा। आपकी जुबान पर आने से पहले ही कोई आपकी जरूरत को समझ जाएगा। आप जो भी सोचेंगे, जिसकी भी कामना करेंगे, वह सामने खुद प्रकट होने लगेगा। और तब आप समझ जाएंगे जो आपने अभी सुना है वह केवल शब्द नहीं थे। यह एक चेतावनी थी तुम्हारे पुराने जीवन के लिए, एक तैयारी थी तुम्हारे नए जीवन के लिए, एक वरदान था जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे लिए आया है। जो लोग आपको नीचा दिखाते रहे, जिन्होंने तुम्हारी ही हंसी उड़ाई, जो आपको छोटा समझते रहे, अब वह लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड कैसे आपके साथ खड़ा हो गया है। वे अपनी आंखों से तुम्हारा उत्थान देखेंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपके भीतर एक शक्ति है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा, जिसे तुमने स्वयं भी पूरी तरह नहीं पहचाना, लेकिन ब्रह्मांड ने हमेशा देखा है। वह शक्ति प्रेम की है, वह शक्ति धैर्य की है, वह शक्ति करुणा की है। अब आपको वह बनना है जो बनने के लिए आप जन्मे थे। अब समय आ गया है उस मुखौटे को उतार फेंकने का जो दुनिया के डर से तुमने पहन रखा है। अब आपको उठ खड़ा होना है, उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जो अब तक सिर्फ आंखों में पलते रहे। इस वक्त आपको भले ही लगे कि आपके पास कुछ नहीं है, तुम्हारा हाथ खाली है, तुम्हारी जेब खाली है, तुम्हारा दिल खाली है, लेकिन सच यह है आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आपके पास ब्रह्मांड की मंजूरी है। मेरे आशीर्वाद की मोहर तुम पर लग चुकी है। जैसे ही आप भरोसा करना शुरू करेंगे, खुद पर, अपनी ऊर्जा पर, अपने सपनों पर और सबसे बढ़कर मुझ पर, वैसे ही हर दरवाजा खुलता जाएगा, एक के बाद एक हर ताला टूटता जाएगा। और हर बार जब आप सोचेंगे क्या वाकई यह सब मेरे लिए है, तो जवाब मिलेगा हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि यह वीडियो, यह संदेश दिव्य ऊर्जा के जरिए आप तक पहुंची है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक नियुक्ति है। यह वह पल है जहां से आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसका शीर्षक है विजय। एक ऐसा अध्याय जिसमें आप सिर्फ जीवित नहीं रहते, बल्कि पूर्ण रूप से खिलते हैं, एक गुलाब की तरह, एक कमल की तरह। अब से जब भी आप थक जाएं, तो इस पल को याद कीजिए जब ब्रह्मांड ने आपको ढूंढा था और कहा था अब तुम्हारा समय आ गया है। इस आवाज को अपनी स्मृति में बसा लो। अब जरा अपने चारों तरफ ध्यान दो। क्या आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से कुछ चीजें अजीब तरीके से हो रही हैं? जैसे कि अचानक कुछ ऐसे लोग जिंदगी से दूर हो गए जो सिर्फ आपका वक्त खराब कर रहे थे, जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे थे। वे विषैले संबंध अपने आप टूट गए, या फिर किसी पुरानी समस्या का हल खुद सामने आ गया। जिस समस्या ने तुम्हें महीनों या सालों से परेशान कर रखा था, वह अचानक गायब हो गई। या कभी कभी बिना वजह दिल घबराने लगता है और अचानक एक राहत सी महसूस होती है। यह सब मेरे ही संकेत थे। मैं तुम्हारे जीवन की सफाई कर रही थी, पुराने और व्यर्थ को हटाकर नए और दिव्य के लिए जगह बना रही थी, जिसे तू अभी तक संयोग समझता रहा। वह मेरे हाथों से लिखा हुआ नियोजन था। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, सब मेरी योजना का हिस्सा था। जब तूने सोचा कि सब कुछ बिखर रहा है, तब मैं तेरे जीवन को पुनः जोड़ रही थी, एक बेहतर तरीके से, एक सुंदर आकार में। जब तूने महसूस किया कि लोग तुझे छोड़कर चले गए, तब मैं तुझे खुद के पास बुला रही थी। मैं तुम्हें दुनिया की भीड़ से निकालकर अपने एकांत में ला रही थी, ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको। मैं तेरी माँ, तेरे भीतर के खालीपन को देख रही थी, जान रही थी कि तू किसी से कुछ कहता नहीं, चुपचाप सहता है, लेकिन यह चुप्पी अब तेरी शक्ति बनने वाली है। यही मौन अब तेरा सबसे बड़ा शस्त्र बनेगा। जो दिल टूटे थे वे अब नया आकार लेने वाले हैं। वे अब और अधिक प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए खुलेंगे। जो अवसर खो गए थे वे अब नए रूप में लौटेंगे, और इस बार वे और भी बड़े और बेहतर होंगे। जो तुझे खो बैठे थे वे अब तुझसे फिर से मिलने के लिए छटपटाएंगे। नेगेटिविटी से निकालने में आपकी बहुत ज्यादा सहायता कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं। जो हर्टफुल सिचुएशन थी, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको हर्ट किया, पेन किया,
वहां से आपको निकाला जा रहा है। जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ प्लॉट किया, आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया, आपको बैकस्टेप किया, ऐसे लोगों से आपको दूर रखा जा रहा है। ऐसे लोगों को हटाया जा रहा आपके जीवन से। मैं यहाँ पर देख रही आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं होंगी जो आप चाहते हो। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। सारी खुशियाँ यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आने वाले हैं। जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें थी, ब्लॉकेजेस थी, उन सबको हटाया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है। हर एक फील्ड से मुझे यहाँ पर सफलता दिखाई दे रही है, संपन्नता दिखाई दे रही है। आपने जितना सोचा नहीं होगा अपनी लाइफ में, उससे ज्यादा ग्रोथ आप लोग अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंशियल्स में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मेजर ग्रोथ वेल्थ आपकी तरफ आने वाली है। वेल्थ तो बहुत ज्यादा, बेस बहुत ज्यादा, जो आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। वे चीजें आपकी लाइफ में आ रही है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। शायद आपको बिलीव भी ना हो कि यह चीजें मिल गई मुझे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। आपने हो सकता है कि शायद ना मिले, लेकिन प्रे हमेशा करते थे कि मुझे यह चीजें मिल जाए, मुझे यह चीजें मिल जाए। समझ लीजिए, आपकी जो प्रे थी वह भी काम आ गई है। आपके विश्वास की पूरी जीत हुई, आपकी भक्ति की जीत हुई है। जो यह अब बेस है जो आपकी तरफ आ रही है, मुझे क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, वापस से आपको यह जो मिलने वाला है, जो ऑफर है, जो डील है, आपको इसे सबके साथ नहीं गाना है, इसे सीक्रेट रखना है। क्योंकि पास्ट में आपने कुछ ऐसी चीजें करी थी, हो सकता है आपने जाकर किसी को बताया हो सकता है आपने किसी को कहा हो, फोन किया हो या किसी को कुछ कहा हो। यह तो आधा हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। यह तो मेरी है, ऐसा कुछ आपने किया। उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, बात बनते बहुत सारे लोगों के कानों में चली जाती हो। आपको नहीं पता कि आपके अराउंड कौन अच्छे लोग हैं और कौन बुरे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, जो चीजें आपको मिलने वाला है, जिससे आप लोग गैप कर लोगे इस चीज को, जब तक आप लोग गैप ना कर लो सक्सेसफुली, तब तक आपको इस चीज से सबके साथ नहीं, अपने पेरेंट्स को आप बोल सकते हैं, सबके साथ नहीं गाना है। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हंसते खेलते नहीं देखना चाहते। जेलस यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, जेलस है, और उन्हीं ने कुछ ऐसी गलत चीजें करके आपके काम को मतलब ठप करवाया, आपके काम को बंद करवाया, आपकी तरफ अच्छी चीजें ना आई। कुछ ऐसे इवल्स पहले जरूर किए गए थे जिनको बैकफायर किया गया। आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको इसका महत्व समझाने के लिए, कद्र समझाने के लिए, अगर आप लोग अभी ना समझोगे तो कब समझोगे। इसीलिए कई बार आपके सामने उनका मतलब चेहरा भी आया होगा, क्योंकि जब यह चीजें आपको ना मिली थी तो वह बहुत खुश हुए थे, जैसे उनके कलेजे में ठंडक पड़ गई थी। अच्छा हुआ, इसके साथ अच्छा हुआ, यह तो होना ही था। ऐसा कुछ आपके कान में भी आया होगा या आपको फेस में दिखा होगा। यह लोग कितने खुश हो गए। तो यह वापस से आपको मिलने वाले, लेकिन आपको विश्वास दिखाना होगा। यहाँ पर फिर से वही मैसेज, आपको विश्वास हर किसी पर नहीं करना है, हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स या फैमिली को छोड़ के, यह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज आया।
वापस वहाँ पर नहीं जाना है जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं सोचते, जो आपके लिए सही नहीं बनाते। हो सकता है आपने इन्हें जेलस करने के लिए इनसे कहा हो। मुझे यहाँ पर यह भी चैनलाइज मैसेज आ रहा है। आपको पता है कि यह लोग आपके लिए सही नहीं है। आपको पता है कि यह लोग आपकी खुशी से दुख हो जाते हैं। इनको रात की नींदें हराम हो जाती हैं। यह सोच नहीं पाते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि कहां जाकर अपना सर पटके आपने इसे और जेलस करवाने के लिए ऐसा करा। उनको जाकर कुछ कहा, फोन करके बोल दिया। तो आपको यहाँ पर यह भी कहने के लिए मना किया जा रहा है, नहीं करना है, नहीं कहना है। जब आपको वह चीजें मिल जाएंगी, ऐसी बहुत सारे लोग होंगे जो जल जल कर राख हो जाएंगे। राख हो जाएंगे जल के, क्योंकि यह होने वाला है। मेजर स्टेबिलिटी फाइनेंशियली स्टेबली आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है अभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं हो सकता, कुछ कमी महसूस हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स पर आपको भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। आपने जो भी प्रे किया था, आपको उस प्रे का समझ लीजिए आंसर मिलने वाला है। बहुत सारे